तो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो फिर से लेके आया हूं मैं लाइट का सेशन यानी कि प्रकाश का सेशन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जैसे कि रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया था, तो थोड़ा सा इस पे थोड़ी सी और गंभीर बातें कर लेते हैं और एक दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फटाफट से लाइट को आगे चर्चा करते हैं। तो लाइट में हमने क्या पढ़ लिया था? लाइट में हमने सबसे पहले ये जान लिया था कि जो लाइट होती है वो एनर्जी होती है। सर हाँ, ये बात तो हमें पता लग गई थी, यानी कि प्रकाश जो होती है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके कारण हम देख पाते हैं। अब हम इस पे बात करेंगे प्रकाश के अंदर किस चीज की। तो इसमें हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, है ना। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हम जान गए थे, तो इसीलिए मैं फटाफट इनको थोड़ा सा आप लोगों को टैली करा देता हूं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा क्या था। हम लोगों ने परावर्तन के नियम पढ़ लिए थे। तो परावर्तन के नियम को जानने के लिए अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमने पढ़ा था एक सतह होगी, इस सतह के ऊपर एक इमेजिनरी एक काल्पनिक रेखा होगी, यहाँ पर आने वाली जो लाइन होगी उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, यानी कि आने वाली जो भी किरण होगी इंसिडेंट रे, और जो टकरा कर चली गई इसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। नाउ अगर मैं इनका नाम दूं तो इस रे को हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और हमसे डेफिनेशंस पूछी भी जाती है तो हम इन पे चर्चा भी करेंगे। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो इस आने वाली जो किरण को बोलते हैं हम आपतित किरण कहते हैं, और जाने वाली जो किरण होती है इसको परावर्तित किरण हम कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज याद रखेंगे कि ये हो गया अभिलंब, तो NO हमने अभिलंब कहा, AO हो गया नॉर्मल, और OB हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो अगर हमसे कभी पूछा जाए कि सर इंसिडेंट रे क्या होती है, तो हेडिंग लिखेंगे हम इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण क्या होती है, तो आपतित किरण के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंसिडेंट होती है द रे दैट स्ट्राइक्स द सरफेस, वह किरण जो टकराती है। ठीक है, तो जो किरण, मैं कह सकता हूं प्रकाश की वह किरण जो सतह से टकराती है उसको हम आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश की वह किरण जो सतह से टकराती है आपतित किरण कहलाती है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, जो किरण आ रही है उसको हम आपतित किरण कह रहे हैं, यानी कि जो रे आ रही है उसको हम इंसिडेंट रे कह रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट भी कर ले, और डायग्राम में अगर हमें इसे बनाना है तो डायग्राम में हमने इसका नाम दिया है AO। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि AO हमारी इंसिडेंट रे है। ठीक है, आपतित किरण कौन सी है? हमारी AO। फटाफट से इसे नोट कर लो। फटाफट से मैं अब यहाँ पर इसके लॉस के बारे में भी बताऊं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास परावर्तित किरण क्या होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या होती है? तो परावर्तित किरण है जो टकरा कर चली जाएगी। ठीक है, जो टकरा कर चली जाएगी उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं, यानी कि OB। ठीक है, OB हमारी कौन सी किरण हो गई? परावर्तित किरण। सो हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे द रे दैट बाउंसेस बैक, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस। वह किरण
जो सतह से टकराकर वापस जाती है। तो ये टकराकर वापस चली जाएगी, उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, जल्दी से भी नोट कर ले। चलिए बात करते हैं आगे कि और क्या क्या चीजें यहाँ पे होती हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ये अभिलंब होता है जो कि एक नॉर्मल होता है, इसको हम इंसिडेंट रे कह रहे हैं, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कह रहे हैं। अब नोट पॉइंट डालेंगे छोटा सा और लिखेंगे इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं। यानी कि एंगल आई को क्या कहा जाता है, एंगल आई को कहा जाता है इंसिडेंट एंगल। एंगल आई होता है इंसिडेंट एंगल, यानी कि आपतित कोण। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप आपतित कोण से क्या समझते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग इंसिडेंट एंगल। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं कि हमारे पास इस डायग्राम से इंसिडेंट एंगल कौन सा है, जैसे कि हम गणित में भी देखते हैं, तो नाम दे देते हैं ए ओ एन। तो एंगल ए ओ एन जो है वो एक इंसिडेंट एंगल है, जिसको हमने एंगल आई कह लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है इंसिडेंट एंगल, बात करते हैं। तो आपतित कोण क्या होता है, देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतित कोण कहलाता है। सिंपल सी बात है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ए ओ एन का नाम हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया और हम कहेंगे द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल is called angle of इंसिडेंस। उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जो एंगल होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच। ठीक है, जैसे ये अभिलंब बनाया और ये आपतित किरण आ रही थी, तो इन दोनों के बीच का जो कोण होता है उसको इंसिडेंट एंगल लेते हैं, याद रखना। अभिलंब हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, अभिलंब हमेशा कैसा कोण बनाएगा, 90 का। अब ये वाली लाइट 90 का नहीं बना रही इसके साथ। ठीक है, तो याद रखना ये इन दोनों के बीच का कोण होता है, इन दोनों के बीच का कोण, उसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं। जल्दी से नोट कर लो। चलिए बात करते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है उसकी। इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं परावर्तित कोण। ना परावर्तित कोण क्या होता है, जैसे ये लाइट आई थी, ये नॉर्मल था, अभिलंब था। अब ये लाइट चली गई टकराकर, तो जो लाइट टकराकर गई उसके साथ अभिलंब का क्या कोण बना है, उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि आर कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो नाम कैसे दिया था, ए ओ आने वाली किरण थी, ओ बी जाने वाली थी, एन ओ का नाम था अभिलंब। यानी कि हमारा परावर्तित कोण होता है एंगल आर।
जिसको हमने नाम दिया है BON। तो हम इस पे भी थोड़ी सी इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि क्या इसकी परिभाषा होती है, क्योंकि हमसे पूछा जाता है। फिर हम सीधे लॉस की बात करेंगे, नियम की बात करेंगे। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल and the reflected ray is called angle of reflection। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसे परावर्तित कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये है अभिलंब, ये चली गई लाइन, तो ये जो इन दोनों के बीच एंगल बन रहा है इसको एंगल R कहते हैं, इसी को हम परावर्तित कोण कहते हैं, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो बात करेंगे आगे की, और अब लिखेंगे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। परावर्तन के नियम। क्या होता है परावर्तन के नियम? तो अभी हमने देखा कि जो लाइट आती है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो टकरा कर चली जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ये होता है इंसिडेंट एंगल और ये होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोला हमने कि जो ये रे आई, देखो ध्यान से सुनना, जो ये किरण आई, इस किरण को बोल देते हैं आपतित किरण, और ये जो चली गई इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो यहाँ पर ना पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको हम फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। तो पहले लिखेंगे हम फर्स्ट लॉ। अच्छा, पहले मैं इसको पूरे अच्छे तरीके से बताता हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना, यहाँ पर देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने लॉ हैं? दो नियम होते हैं रिफ्लेक्शन के, यानी कि परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है? कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में आ जाता है, एमसीक्यू में आ जाता है कि कितने यहाँ पर हमारे पास नियम होते हैं। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक ना? पहला नियम क्या कहता है? फर्स्ट लॉ, पहला नियम कहता है, ठीक है? पहला नियम क्या कहता है? सो फर्स्ट लॉ कहता है, परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन का प्रथम नियम और वो नियम कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि अगर परावर्तन हो रहा है तो एंगल आई हमेशा बराबर होगा एंगल आर के, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये कहता है हमारा फर्स्ट लॉ। क्या कहता है कि आपतित कोण हमेशा परावर्तित कोण के समान होता है, यानी कि परावर्तित कोण और आपतित कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। जल्दी से नोट करो, इस पे फिर एक क्वेश्चन बताता हूं। चलिए तो बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम क्या कहता है? तो देखो दूसरा नियम कहता है कि जो, पहले से समझ लेते हैं। देखो इसको कह दिया हमने सरफेस, ठीक है, फिर से समझना मेरी बात को। ये जो लाइन होती है सरफेस होती है, ये हो गया इस पे अभिलंब, ठीक है। अब जो ये आने वाली किरण है इसको बोल देते हैं हम इंसिडेंट रे, और ये जो टकरा कर चली जाती है इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कह देते हैं, यानी कि आपतित और परावर्तित। नाम दे दिया हमने ए, ओ, एन और बी ना। इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतित बिंदु, आपतित बिंदु। आपतित बिंदु, ये हमारा पॉइंट हो गया। इसको हमने कह दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हमने कह दिया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतित कोण और परावर्तित कोण। अब बात समझना ध्यान से, अगर मैं इसके पीछे एक प्लेन लगा दूं, प्लेन यानी कि ऐसे एक प्लेट लगा दूं, देखो इसके पीछे ये पूरी की पूरी एक प्लेट है, तो ये सारा का सारा जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन है एक प्लेन के ऊपर हो रहा है। प्लेन का मतलब क्या होता है? प्लेन का मतलब होता है समतल, और समतल का मतलब होता है एक दो डायमेंशनल फिगर। अब दो डायमेंशनल फिगर क्या होता है सर? जैसे कि आप इस बोर्ड को देखिए, आप इस बोर्ड को समझिए, मेरे पीछे देखो ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड जो है ये एक प्लेन है और इस प्लेन के ऊपर हूं मैं। आप कैसे देख रहे होंगे? इस बोर्ड के ऊपर मुझे ऐसे देख पा रहे होंगे, है ना? तो ये एक प्लेन है। इस तरीके से समझिएगा कि यहां से लाइट आई, यहां पड़ी, तो यहां से पड़ के यहीं से टकरा के चली जाएगी। फिर से समझिएगा, यहां से लाइट आई, यहां पे गिरी, और यहां से गिर के यहां से टकरा के चली जाएगी। तो क्या वो आने वाली लाइट और जो टकरा कर जाने वाली लाइट थी वो इसी बोर्ड के ऊपर थी? आपका जवाब होगा हाँ सर, ऐसी तो आई चिपक के, टकराई और चिपक के ही चली गई। क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि वो लाइट आई यूं और चली यूं गई? वो लाइट आई, यहां पर टकराई, टकराने के बाद यूं निकल गई? ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा, अगर लाइट यहां से आई, टकराई और यूं चली गई, तो आप इस बोर्ड को ऐसे लगा दो, इसके पीछे ऐसे में, ऐसे में लगा दो। अगर वो लाइट यहां से टकरा कर यूं चली जाती तो आप इस बोर्ड को ऐसे लगा दो।
कहने का मतलब हमेशा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक प्लेन के ऊपर ही गिरेंगे। यानी कि हमारा सेकंड लॉ यही कहता है, हमारा दूसरा नियम क्या कहता है, हमारा दूसरा नियम यानी कि सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही हमें कहता है परावर्तन का दूसरा नियम हमें यही कहता है और वो यही कहता है, यही बताता है कि द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे all lie on the same plane। क्या कहता है, वो कहता है आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। यानी कि आने वाली किरण यहाँ होगी तो टकरा के ऐसे नहीं निकल जाएगी, यहाँ आएगी तो इस बोर्ड के ऊपर ही टकरा कर ऐसे जाएगी। अभिलंब भी ऐसी होगा, आपतित कोण परावर्तित कोण भी ऐसी ही बनेगा। तो दिस इज समथिंग नोन एज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन का दूसरा नियम यही कहता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए फटाफट। ना आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रहा है पहले से समझ लेते हैं। इस तरीके से एक नॉर्मल है, ये लाइट आई, ये दे रखा है हमें 30 डिग्री, हमसे बोला है ये एंगल कितना होगा। तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन है, तो फटाफट से इसको कर देते हैं। आप इसको नाम देंगे फिगर में ए ओ बी और एन ओ ऐसे नाम दें। आप कहेंगे इन द गिवन फिगर, आंसर जब आप लिखेंगे आप लिखेंगे इन द गिवन फिगर AO इज इंसिडेंट रे। मैं हिंदी में भी बताऊंगा, ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा हम इस पे समझ लेते हैं। AO इंसिडेंट रे है एंड NO इज नॉर्मल, so the angle between AO and NO is angle of reflection।
एंगल आई इज गिवन दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल ऑफ आई दे रखा। सो अकॉर्डिंग टू laws of reflection, angle I is equal to angle R, hence the value of angle R will be equal to 30 डिग्री। क्योंकि एंगल I बराबर एंगल R होता है और I ही 30 डिग्री है तो R भी 30 डिग्री ही होगा। इस तरीके से आपको इसको लिखना है। ठीक है, जल्दी से लिख ले, मैं आपको बता भी देता हूं आपको कैसे इसको नोट करना है। देखो आपने डायग्राम बनाया, आपने लिखना था इस दिए गए चित्र में यहां AO आपतित किरण है और NO यहां पर अभिलंब है। फिर आप यहां पे बोलेंगे परावर्तन के नियम अनुसार एंगल I बराबर एंगल R होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एंगल I दे रखा है 30 डिग्री और R दे रखा है, आपसे पूछा है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कैसा देना है। इन द गिवन फिगर AO इज इंसिडेंट एंड NO इज नॉर्मल। द एंगल बिटवीन AO एंड NO, AO और NO के बीच का जो कोण बनता है, एंगल बनता है, उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, है ना, और सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही कर लेना, इसको इंसिडेंस कहते हैं। हाँ अब ठीक है। ठीक है, तो इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, यानी कि आपतित कोण कहते हैं, जो कि दिया है 30 डिग्री। हमने किया क्या, कुछ नहीं, हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाया, I बराबर R होता है, तो जब I का मान 30 डिग्री दिया है तो R का मान भी 30 डिग्री होगा, तो बस लगाओ और आंसर आपका आ जाएगा। यानी कि हम इसे हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ AO का मतलब क्या है, आपतित किरण है, और NO का मतलब अभिलंब है। तो इन दोनों के बीच यानी कि AO और NO के बीच जो कोण बनेगा, ये एंगल I, ये क्या है, आपतित कोण है। तो यदि आपतित कोण हमें दे रखा है तो हमें परावर्तन के नियम के अनुसार एंगल I बराबर एंगल R होता है, तो I का मान ही 30 डिग्री है, तो R का मान भी 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो इसे फटाफट से नोट कर लो। तो ये कहानी हमने जानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतित कोण और परावर्तित कोण के बारे में हमने नियम जान लिए। कल आगे बढ़ेंगे और इमेजेस की बातें करेंगे, यानी कि अब हम बातें करेंगे इसमें कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।